पैदा होता है तो दिल की खिड़कियां मार्फते इलाही के लिए खुलती है। तो अब गौर फरमाएं, इसलिए काफिरों के त्यौहार में, बल्कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों मुशरिकीन का त्यौहार हो और वो उन दिनों मिठाइयां खरीदते हो और उन दिनों उनके त्यौहार की निस्बत से सिर्फ मिठाई खरीदना यह भी कुफ्र है। जिन दिनों, जैसे कि आमतौर पे हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो वो मिठाइयां खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्योहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है, दीन, और दीन पर अमल करो। आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता। लोग कहते हैं हमें जीना है, हम कहते हैं क्या मुजद्दिद अल-फसानी को नहीं जीना था? इसी जमीन पर मुजद्दिद अल-फसानी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अपने इस बयान में कहा है कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार पर कोई चीज़, कोई सामान, कोई मिठाई वगैरह ख़रीदना कुफ्र है, यानी वो ख़रीदने वाला काफिर हो जाएगा। और ये इस बात को निस्बत किया है आला हज़रत की तरफ, मंसूब कर दिया है कि आला हज़रत ने कहा है। तो क्या आला हज़रत ने कहा है या नहीं, आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है या नहीं, इस बात को भी मैं बयान करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि क्या लिखा है उन्होंने। खैर, पहले मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये फतवा जो है, ये फतवा कितने मुसलमानों को काफिर करता है। आपको अंदाज़ा है कुछ? ये फतवा जो है, जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने लगाया, ये फतवा कितने मुसलमानों को काफिर कर देता है, काफिर साबित कर देता है। आपको पता है, अंदाज़ा है? करोड़ों लोग मुसलमान जो हैं उनको सबको काफिर बना देता है। ये इतना यानी भारी फतवा है। हमारे यहाँ जो गांव देहात में लोग मुसलमान हैं वो सब काफिर हो जाएंगे इस आपके फतवे के बिना पर, क्योंकि हर एक इंसान, मैं जानता हूँ जहाँ तक, हर एक इंसान त्योहारों पर कोई ना कोई चीज़ खरीदता है, मिठाई वगैरह सामान खरीदता है अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन मकसद वो शिर्क की तरफ नहीं होता, वो अपने बच्चों के लिए खरीद रहा होता है अपने हलाल कमाई के पैसे से। तो आपके बकौल वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने त्यौहार के बनिस्बत खरीदा है सामान, मिठाई। तो आप सोचें कि आपने क्या फतवा दिया है, कितने लोगों को काफिर कर दिया है, काफिर करार दे दिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मिठाइयाँ लाई है, यानी आपके फतवे के मुताबिक वो भी काफिर हो गए। खैर छोड़ें, बहुत से तमाम आप जो सुन रहे हैं वही लोगों ने, कितने लोगों ने मिठाइयाँ खरीदी होंगी त्योहार पर, आप लोग काफिर हो चुके हो इस फतवे के बिना पर। ये फतवा कहाँ, कितने मुसलमानों को जद में लेता है, आपको अंदाजा है कुछ? ये अगर फतवा आला हजरत ने लिखा भी है तब भी ये फतवा काबिल कबूल नहीं है। अब यहां पे मेरे भाई कहेंगे आला हजरत का फतवा आप कह रहे हैं काबिल कबूल नहीं है, क्यों? मैं आपको बताऊं, आला हजरत का किताब फतावा कुरान नहीं है कि नहीं अगर मानूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, जहन्नम में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कुरान हुज्जत है। आला हजरत का फतावा अपनी जगह इज्जत है, हम सराखों पर लेते हैं उनको, लेकिन अगर जहां पर कहीं उम्मत से टकराती हो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फतवा, तो वो काबिल कबूल नहीं है, उसे रद्द किया जाएगा। पहली बात, आला हजरत ने लिखा भी है कहीं पे कि नहीं, आप ये इस पे तवज्जो दें। आला हजरत का फतावा हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम आला हजरत का इस फतवे को नहीं मानेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। कुरान हमारे लिए हुज्जत है। खैर, आला हजरत ने ये लिखा भी है कि नहीं, आइए मैं आपको बताता हूं। ये आज जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा, मैं इसको अपनी तहकीक के मुताबिक जहां तक मुझसे हो सकी मैंने देखा, ये मुझे नहीं मिला कहीं पर। मेरे जो कांटेक्ट में जितने उलमा थे मैंने उनसे भी रब्ता किया, उनको भी ये इस फतवे के बारे में पता नहीं है। मुफ्तियाने इकराम से मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि यह फतवा बहुत भारी है। सैयद अमीनुल कादरी साहब कहाँ से बोल रहे हैं हमें अंदाज़ा नहीं है, या आला हजरत ने ये लिखा है हमको ये भी नहीं पता। ये फतवा बहुत भारी है, ये उम्मत के बहुत से लोगों को ये काफिर बना देगा, ये फतवा अगर लिखा है तो। खैर, मैं आपको आला हजरत क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, आला हजरत का मनहज क्या है। सैयद अमीनुल कादरी साहब जो आला हजरत की तरफ मंसूब बात कर रहे हैं, आला हजरत की तरफ बात मंसूब वो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको उसके बरक्स बताता हूँ आला हजरत ने फतावा में अपने क्या कहा है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ आपको फतावा रज़विया में।
फतावा रज़विया से पहले मैं आपको मलफूज़ात आला हज़रत का कुछ हवाला दे देता हूँ। मलफूज़ात आला हज़रत में हिस्सा 1, मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा 1 सफ़ा नंबर 163 में आला हज़रत से एक सवाल किया गया। आला हज़रत से एक सवाल पूछा गया। क्या सवाल है? सवाल ये है कि पूछा गया, काफिर जो होली दिवाली में मिठाई वगैरह बांटते हैं, मुसलमानों को लेना जायज़ है या नहीं? सवाल सुने, बहुत गौर से सुने। सवाल ये है, काफिर जो होली दिवाली में मिठाई वगैरह बांटते हैं, मुसलमानों को लेना जायज़ है या नहीं? यानी वो जो बांटते हैं, खरीदना नहीं है। यहां तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने फतवा जो बताया वो ये था कि आप खरीदेंगे, आप अपने पैसे हलाल कमाई से खरीदेंगे तो काफिर हो जाएंगे। यहां पर आला हजरत से गैर मुस्लिम होली व दिवाली पर जो मिठाई वगैरह बांटते हैं, वो अपनी तरफ से बांटते हैं, उनको लेना खाना क्या है, कैसा है, आला हजरत से पूछा जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अपने पैसे के मिठाई लेना या उनके सामान लेना कैसा होगा फिर। अब आला हजरत जवाब देते हैं। जवाब ये है, उस रोज ना लें। कहते हैं उस रोज ना लें, यानी उनके जो त्योहार हैं उस त्योहार वाले रोज ना लें। हाँ, अगर दूसरे रोज दे तो ले लें, दूसरे रोज दे तो ले लें। ना ये समझकर कि इन खुबसा के त्योहारों की मिठाई है, यानी खुबसा लफ्ज इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए। हाँ, खुबसा के त्योहारों की मिठाई है, ये समझकर ना लें। हाँ, मिठाई है, बल्कि माले मौजी नसीबे गाजी समझ कर लें। माले मौजी नसीबे गाजी समझ कर लें, यानी यूं ही ऐसे समझ कर लें कि ये फुकट का दे रहा है, अब नहीं लूँगा तो ये मतलब नाराज़ होगा, या वैसे बहुत से इसके मतलब निकलते हैं। यानी आप ऐसे समझ लें कि यार नहीं लूँगा तो दिल टूट जाएगा, या फितना फसाद होगा, या आप फुकट का सामान, या आप ये तसव्वुर ना करके लें कि ये इनके त्यौहार का है, आप ऐसे ही समझ कर ले लें, खा लें। ये समझ के ले सकते हैं, खा सकते हैं। और फरमाते हैं, क्या फरमाया, उस रोज़ ना लें, यानी जिस दिन त्यौहार है उस दिन ना ले, दूसरे दिन दे तो ले ले। यानी वो लेने के बात कर रहे हैं, खा सकते हैं उसको। आपने तो यहाँ पर यह फतवा दे दिया कि अपने माल का, अपने पैसे का चीज़ खरीदना हराम, वो कुफ्र है। मैंने हवाला दिया कहाँ, मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा 1 सफ़ा नंबर 163 पर। अब आइए आला हज़रत से फतावा रज़विया में जो सवाल किया गया है उसके बारे में आला हज़रत क्या कहते हैं। आला हज़रत से सवाल किया गया, फतावा रज़विया जिल्द 21 में सवाल किया गया, हिंदू के यहाँ का पका हुआ शीरनी या कोई चीज़ मुसलमानों को खाना दुरुस्त है या नहीं, और मिलाद शरीफ वगैरह में हिंदू के यहाँ का पका हुआ खाना या बनाया हुआ तकसीम करना चाहिए या नहीं। यानी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हिंदू के यहाँ का पका हुआ शीरनी, हाँ, मुसलमानों को खाना दुरुस्त है, और मिलाद शरीफ में जो हम लोग उनके यहाँ का पका हुआ बनाया हुआ चीज़ इस्तेमाल करते हैं तबर्रुक के तौर पर, ये बांटना यानी तकसीम करना दुरुस्त है। तो आला हज़रत जवाब क्या देते हैं, सुने जवाब। मैंने बिल लफ्ज़ उसको बताया था पहली बार। अब आइए बिल लफ्ज़ मैं इस फतवे को पढ़ रहा हूँ, उनका जवाब क्या कहते हैं। आला हज़रत जवाब देते हैं, हिंदू यहाँ का गोश्त और उसकी जिस शय से निस्बत मालूम हो कि इसमें कोई चीज़ हराम या नजिस मिली है, वो ज़रूर हराम है। गौर से समझें, वो ज़रूर हराम है। और जिस शय का हाल मालूम नहीं, वो जायज़ है। जिस शय का हाल मालूम नहीं, वो जायज़ है। जैसे आपको कोई चीज़ पता हुआ कि ये इसमें क्या मिलाया, हराम चीज़ मिलाई कि नहीं मिलाई, नजिस चीज़, वो कहते हैं जायज़ है। मजलिस शरीफ में भी इसे खर्च कर सकते हैं, मजलिस शरीफ में भी इसे खर्च कर सकते हैं, और बेहतर है बचाना, यानी इससे बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप करें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, जायज़ है। वल्लाहु आलम। कहाँ लिखा है ये बात, फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 663 और 664 पर यह बात लिखी है। एक और सवाल किया गया आला हज़रत से। आला हज़रत से कहा गया, सवाल हुआ कि अहले हिंदू के साथ
हाथ का पका हुआ, अहले हिंदू के हाथ का पका हुआ खाना जायज़ है या नहीं? लफ्ज़ बिल लफ्ज़ बयान कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अहले हिंदू के हाथ का पका हुआ खाना जायज़ है या नहीं? जवाब देते हैं, हिंदुओं के हाथ का पका हुआ गोश्त हराम है, मगर इस सूरत में कि मुसलमान ने ज़बह किया और अपनी आँखों से गायब होने नहीं दिया और सामने पकाया, तब जायज़ है। यानी मुसलमान ज़बह करे और अपने आँखों के सामने पकवाए, और या तो जब पक रहा हो वहाँ से हटे ना। हाँ, और उसके बाद आगे क्या फरमाया, और बाकी खाने उसके पकाए हुए जायज़ हैं। बाकी जितने खाने हैं, यानी गोश्त सिर्फ जो है ना वो अगर पकाएगा वो, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू लोग झटका से पकाते हैं, हमारे यहाँ हलाल करके पकाते हैं। झटका खाना हराम है, तो झटका वो पकाएगा ना हिंदू, वो हलाल तो करेगा नहीं, तो इसलिए हराम है। और वो अगर हलाल भी करे तो वो कौन सा नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके तो नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो हराम है। बाकी और चीज़ें उनके हाथों का पका हुआ जायज़ है, जबकि पानी में या बर्तन में खलत नजासत मालूम ना हो, यानी पानी या बर्तन में, उनके पानी या बर्तन में कोई ऐसी यानी गंदी नजासत जो है वो ना दिख रहा हो, ना पता चल रहा हो, तब जायज़ है। कहाँ लिखा है ये बात? फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 651 पर। अब हमारे यहाँ एक मोतबर आलिम जिनको तमाम लोग जानते हैं, जिनको तमाम हमारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र वाले बड़े मोतबर उलमा में से इनको शुमार किया जाता है, उनका नाम है मौलाना मुफ्ती शफीकुल हक अमजदी साहब। इनका फतावा शार बुखारी किताब है, उनका फतावा शार बुखारी में वो लिखते हैं क्या, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 139 और 140 पर उनसे सवाल किया गया, मुफ्ती शफीकुल हक अमजदी साहब से सवाल किया गया, मूर्तियों का चढ़ावा प्रसाद खाना जायज़ है या नहीं? मूर्तियों का चढ़ावा प्रसाद खाना जायज़ है या नहीं? जवाब देते हैं वो, जवाब क्या देते हैं, मूर्तियों का चढ़ावा ना प्रसाद है, ना उसे प्रसाद समझना जायज़ है, ना उसे प्रसाद समझकर खाना जायज़ है, बल्कि जो उसे प्रसाद समझे यानी उसे तबर्रुक जाने, उस पर तौबा और तजवीदे ईमान, और अगर बीवी रखता है तो तजवीदे निकाह भी लाजिम है। हाँ, बगैर प्रसाद समझे माले मौजी नसीब गाजी समझकर लेने में कोई हर्ज नहीं। यानी माले मौजी नसीब गाजी समझकर लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनके पूजा के दिन ना ले। यानी वही आला हज़रत वाली बात कि ले सकता है। अब मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ चीज़ की बात कर रहे हैं, इन पर फतवा लगाएं। अगर मैं ये बात करूंगा तो आप मुझ पर फतवा लगाएं, तो पहले इन पर फतवा लगाना। ये क्या बात करें, मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ चीज़ प्रसाद अगर वो दे तो प्रसाद समझ कर ना लें। क्या समझ कर लें? कह रहे हैं माले मौजी नसीबे गाजी समझ कर लें। लेने में कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उनके पूजा के दिन ना लें, यानी उसके दूसरे दिन ले लें। तो सोचें यहाँ पर उसका दिया हुआ चढ़ाया हुआ, मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ चीज़ के लिए वो कह रहे हैं दूसरे दिन ले सकते हैं। आप वो फतवा दे रहे हैं कि कोई इंसान अपने हलाल पैसे का सामान खरीदा तो वो कुफ्र हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? समझते हैं बोलने से पहले क्या बात कर रहे हैं हमारे यहाँ उल्मा, और उल्मा बड़े खामोश हैं इस पर। देखें, बरेलवी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हम ऐसे खामोश नहीं रहेंगे। हम ज़रूर उन पर ये बात वाज़े करेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही यूं ही ऐसे छोटी छोटी बातों पर कोई काफिर नहीं हो जाता मेरे भाई। ऐसे ही अगर छोटी छोटी बातों पर काफिर होने लगे तो हर एक इंसान तो काफिर हो जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा और वो काफिर हो चुका होगा, और वो हर साल एक फिर से काफिर हो जाएगा, फिर काफिर होगा, यानी वो तजवीद होता चला जाएगा, तो ऐसा काफिर हो जाएगा। देखें, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में यानी तालीमात जो देता है अल्लाह ताला, वो इंसानियत सिखाता है अल्लाह हमें, और हम लोग हैं कि यानी हद से बढ़ गए हैं।
हद पार कर गए हैं, तजावुज कर गए हैं हम लोग, ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में सूरा 60 में, सूरा नंबर 60 में आयत नंबर 8, सूरा का नाम है सूरा मुमतहिना, सूरा मुमतहिना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सलूक व एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचें, अल्लाह ताला तो इंसानियत सिखाता है, लेकिन हम लोग कहाँ यानी इस बात को इतना यानी दूर तक ले गए हैं कि ऐसा हो गया है कि हम अगर उनके त्यौहार पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो काफिर हो जा रहे हैं। ये कैसी बात है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सैयद अमीनुल कादरी साहब या तो इस फतवे को समझ नहीं पाए हैं या वो बोलने में उनसे गलती हो गई है। कसदन तो वो करेंगे नहीं, समझने में गलती हुई है या बोलने में गलती हो गई है। मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और आप लोगों से भी यानी माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में या समझने में या बताने में, तो आप मुझे माफ़ करें। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।